आज मैं आपको एक बड़े काम की बात बताने आया हूँ। अगर तो आप यूट्यूब चैनल चला रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आपका एक ही इंटरनेट हो, एक ही आईपी हो और एक ही पोस्टिंग लोकेशन हो, वरना आप फेल हो जाएंगे। अगर आपकी रीच डेड हो गई, अगर आपके ज़ीरो व्यूज़ आए तो फिर आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? दिस इज एमओक्यू। कैसे हैं? और आज की इस वीडियो में मैंने आप लोग को जैसे कि कहा था कि मैं आईपी इशूज़ के बारे में, ज़ीरो व्यूज़ के बारे में, सस्पेंशन के बारे में, सरकमवेंशन पॉलिसी के बारे में सब चीज़ें गाइड करूंगा कि आप लोग किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को ज़ाहिर है बीट कर सकते हैं। वैसे तो ये प्रॉब्लम्स हमें भी फेस हुए, आज भी फेस होते हैं, आज भी हम इन प्रॉब्लम्स को ज़ाहिर है फेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारे मसले सिर्फ आप लोगों को ही आ रहे हैं, हम मेंटोर्स को या जो भी हम जैसे कुछ सिखाने वाले जो लोग हैं हमें आते ही मतलब नहीं है। तो देखें, डेली बेसिस पे ये प्रॉब्लम्स हम भी फेस कर रहे हैं। मेरी अपनी कंपनी के 22 चैनल सस्पेंड है, जिस पे कोई एक्शन नहीं है, ज़ाहिर है कोई अपील नहीं है मेरे पास जो मैं उसको अप्लाई करूं, क्योंकि ज़ाहिर है पॉलिसीज़ हैं, आप पॉलिसीज़ को वायलेट करेंगे। वैसे तो हमने खैर पॉलिसीज़ को वायलेट नहीं किया, सरकमवेंशन पॉलिसी की वजह से भी हमारे काफ़ी चैनल्स गए। सरकमवेंशन पॉलिसी क्या होती है कि भाई न्यू चैनल्स आजकल बन रहे हैं जिसपे रिकवरीज लग रही हैं, सेम नंबर लग रहा है, उसकी वजह से चीज़ें सेम सेम हो रही हैं, डिटेक्शंस हो रही हैं, कंटेंट सेम हो रहे हैं। तो इस वजह से सरकमवेंशन पॉलिसी में आपका चैनल सस्पेंड हो जाता है। वो टेम्पररी आपके चैनल को टर्मिनेट कर देता है और फिर बैक नहीं करता अगर आप एक अच्छी स्क्रिप्ट डालते नहीं है वहां पर। आईपी इशूज में क्या है कि यार मैं अपने घर से बैठ के पोस्ट कर रहा हूँ, फिर मैं कल को ऑफिस जाके पोस्ट कर रहा हूँ, फिर मैं चाय की दुकान पे बैठा हूँ वहां से बैठ के पोस्ट कर रहा हूँ कि चलो भाई व्यूज आ रहे हैं, वहां से पोस्ट किया। तो तीनों जगह पे आपका इंटरनेट चेंज है। आपके घर का इंटरनेट अलग है, आपके ऑफिस का इंटरनेट अलग है, चाय के होटल पे आप किसी का डाटा यूज कर रहे होंगे या तो चाय के होटल वाले का इंटरनेट यूज कर रहे होंगे। तो आप जब ये आईपी चेंज करेंगे तो डिटेक्शंस होंगी कि चैनल कहाँ कहाँ से चल रहा है, चैनल की क्या क्या लोकेशन है। देखें, जब आप एक नया चैनल स्टार्ट करते हैं ना तो यूट्यूब का एल्गोरिथम इस तरह से वर्क करता है, वो समझता है कि क्रिएटर एक तो किस नीश पे काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। ये चीजें ज़ाहिर है पहले मैटर नहीं करती थी। शायद आप लोग को मेरी बातों पे हंसी आ रही होगी कि यार ये क्या बकवास कर रहा है आके, लेकिन ये सब चीजें फेस हो रही हैं। लोगों ने मुझे बहुत मैसेजेस किए, मैंने ये वीडियो डाली भी थी कि यार मैंने अपने घर में बैठ के खुद से पोस्ट की तो मुझे व्यूज अलग आए, ऑफिस में बैठ के पोस्ट की तो व्यूज अलग आए। तो क्या है कि भाई कोई वीडियो आपकी 10 व्यूज पे अटक रही है, कोई वीडियो आपकी 500 पे अटक रही है। लोगों का कंसर्न ये है कि यार व्यूज हमारे रुक जाते हैं, व्यूज या तो रुक जाते हैं या तो ड्रॉप हो रहे हैं। ये वाला सिनेरियो, या तो सही से रेवेन्यू मैट्रिक्स अपडेट नहीं हो रही। चले ठीक है, वो रेवेन्यू मैट्रिक्स जो अपडेट नहीं हो रही थी वो यूट्यूब की तरफ से एक प्रॉब्लम था, वो जो कि हल हो चुका है। लेकिन व्यूज हमारे ड्रॉप हो रहे हैं यार। हमारे तो फेक व्यूज नहीं है, ऑर्गेनिक व्यूज हैं, फिर ये हमारे व्यूज ड्रॉप क्यों हो रहे हैं? 1000 पे वीडियो आ जाती है, अब 1000 से आगे वीडियो जाती नहीं है। क्यों नहीं जाती भाई? उसकी क्यों परफॉर्मेंस रुक जाती है? हम कहाँ लैग कर रहे हैं? क्या प्रॉब्लम हमें आ रहा है जिसकी वजह से ये सब चीजें हमें फेस करनी पड़ रही हैं? अब देखें, पहले मैं आपको इस चीज को क्लियर कर देता हूँ कि देखें, व्यूअरशिप जो है ना वो एक ऐसी चीज है जो अगर कंटिन्यू चलती रहती है तो फिर वो रुकती नहीं है। जैसे कि मेरी अपनी एग्जांपल है, मैंने आपको थोड़े दिन पहले फेसबुक पे मैंने एक पोस्ट लगाई थी जिसपे 2 दिन में मिलियंस व्यूज आ गए थे। अब वो वीडियो ज़ाहिर है वायरलिंग पोजीशन पे थी, तो मेरी तो वीडियो वो 1 मिलियन पे नहीं रुक गई। मेरी तो वीडियो आज वो 2.5 2.6 इस पे भी चली गई, ठीक है ना। रेवेन्यू भी बनाया उसने, तो क्यों ऐसा क्यों? और आपकी वीडियो क्यों 15-20 हजार पे रुक जाती है? इवन कि मेरे कुछ ऐसे भी चैनल्स हैं जिसपे मैं आज भी पोस्टिंग कर रहा हूँ, तो उन पे भी यही हो रहा है। 1200 पे वीडियो आ जाती है, 1300 व्यूज पे रुक जाती है, 1500 पे रुक जाती है। तो जाहिर है कि ये प्रॉब्लम्स हैं, ये चीजें चल रही हैं। एनीडेस्क के थ्रू हम लोग जाहिर है इंटरनेशनल कंट्रीज में काम कर रहे हैं कि यूएस के ब्राउजर में काम हो रहा हो, या तो फिर हम लोग आरडीपी एक्सेस कर लेते हैं जिसको हम वीपीएस भी कहते हैं। अब आज के दौर में अगर आप एक बिगनर हैं और खुद से एक चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपके लिए चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। जैसे हमारा क्या है कि यार हम लोग फेस कर रहे हैं, हम काम भी कर रहे हैं, लेकिन आप शायद इसमें उलझ जाएंगे, आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि मेरा पास इसका हल क्या है। तो एक बिगनर के लिए मैं सिंपल ये कहता हूँ कि भाई एक वीपीएस परचेज कर लो। ठीक है, वीपीएस यानी कि रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। आपके पास यूएस का ब्राउजर आ जाएगा, आप नॉर्मली वेंडर्स वगैरह से ले सकते हैं, और वहां पर बैठ के आप अपना चैनल घर पे जैसे कि आप चला रहे हैं, लैपटॉप के अंदर आरडीपी कनेक्ट की, यूएस का ब्राउजर आ गया, वहां से बैठ के आपने अपना चैनल स्टार्ट किया, जीमेल न्यू बनाई, सारी रिकवरी वगैरह सेटअप कर ली, चैनल का नाम रखा, नीश फाइनलाइज की और काम किया उस पर। फिर आप देखें उसमें रीच में क्या फर्क आ रहा है और आप नॉर्मल आईपी से चलाएंगे तो उसमें रीच में क्या फर्क आ रहा है। आपको 101% ये जो एक चीज है ये नजर आएगी
कि यार इसमें डिफरेंस है। यहाँ VPS पे मैं चला रहा हूँ यूएस ब्राउजर में डायरेक्टली, तो व्यूअरशिप डिफरेंट है। पाकिस्तान से चला रहा हूँ तो मेरी व्यूअरशिप रुक जाती है। तो हमने तो इसका ये वाला हल निकाला है कि हम इस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, लोग आ जाएंगे बोलेंगे चैनल की लोकेशन मैटर नहीं करती। मैं चैनल की लोकेशन के लिए बिल्कुल भी ये काम नहीं कर रहा। मैं अपनी व्यूअरशिप को सस्टेन रखने के लिए काम कर रहा हूँ, क्योंकि जाहिर है अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरा टॉपिक यार इतनी वर्थ रख रहा है, मेरा कंटेंट इतना अच्छा है, तो फिर मैं क्यों उस पर जाहिर है कि मेहनत नहीं करूँ। मजीद मेरे पास जो रिसोर्सेज है वो मैं क्यों यूज नहीं करूँ कि मेरा चैनल जो है वो वायरल रहे। ये सब चीज़ें हैं, आपने भी करनी पड़ेंगी। जाहिर है चैलेंजेस ज़रूर हैं, किसी से हेल्प लेके करें, लेकिन पोटेंशियल बहुत है। मैं अगेन कहूँगा पोटेंशियल इतना है कि आप बहुत अच्छा काम यूट्यूब पे बैठ के कर सकते हैं। अगर तो कोई गाइडेंस चाहिए हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। बाकी अपनी दुआओं में खास याद रखें। अल्लाह हाफिज़।